चीन हर तरफ से भारत को घेरने में लगा है। चीन एक के बाद एक चाल चल रहा है और इसमें चीन की मदद कर रहा है पाकिस्तान। जी हां, चीन भारत को अब समंदर के रास्ते से घेरने की तैयारी कर चुका है। चीन ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का सामरिक महत्व वाला ग्वादर बंदरगाह अब चीन के कंट्रोल में रहेगा। ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। समझौते के मुताबिक गहरे समंदर वाला यह बंदरगाह पाकिस्तान की ही संपत्ति रहेगा। जाहिर है ग्वादर पोर्ट पर ड्रैगन की सेना की मौजूदगी भी होगी जिससे भारत को हर वक्त रहेगा खतरा। और देखिए जरा, इस एनिमेशन के जरिए हम पूरी स्थिति आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे भारत के इर्द गिर्द चीन जाल बिछाता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सैनिकों की मौजूदगी की खबरें आती रही हैं। म्यांमार में सिडबे पोर्ट की बात की जाए, वहां पर चीन की मौजूदगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीर में बांग्लादेश में देखिए चटगांव के जरिए भी चीन ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया है। श्रीलंका में हब्बनटोटा बंदरगाह और भी तमाम ये तस्वीरें हैं। आगे इधर की ओर आप आए, मालदीव में देखिए मराव एटॉल की बात की जाए, यहां पर चीन की मौजूदगी है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो है इसका मैनेजमेंट अब चीन के हाथ में आ गया है। यह खबर आज हमने आपको बताई। तो कुल मिलाकर ड्रैगन का ये चक्रव्यूह है। तो क्या हम इस चक्रव्यूह में घिर गए हैं? हम दोनों को प्रयास कर रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ गठबंधन करके दो काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को उकसा रहा है यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए और भारत की घेराबंदी कर रहा है, जो गदर पोर्ट और दूसरे पोर्ट्स वो बना रहा है। उसकी मंशा बहुत क्लियर है और बहुत दशकों से क्लियर है। ये आज की नई बात नहीं है। चाइना की सबमरीन्स इस समय जो न्यूक्लियर सबमरीन है 8 से 16 की सबमरीन्स चारों तरफ इंडियन ओशन के और अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में गश्त लगा रही हैं। हिंदुस्तान के चारों तरफ वो फैल रही हैं। गदार पोर्ट उनके लिए बड़ा अहम हो जाता है। चाइना के जो वॉरशिप रहते हैं वो सब गदार पोर्ट पर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, चाइना ने गदार पोर्ट जैसे और कई पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश में, श्रीलंका में और ये पाकिस्तान में। तो आप देख रहे हैं चाइना ने एक किस्म से एक अब हिंदुस्तान को पोर्ट्स के शिकंजे में। देखिए, जो चीन है उसकी रणनीति के अंदर दो बड़े पहलू हैं। एक तो वो पाकिस्तान का पुरजोर इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ उसने एक अपनी अलायंस सी कर ली है जिसको वो कहते हैं हायर देन द माउंटेन डीपर देन द ओशन, पहाड़ों से ऊंचा समुद्रों से गहरा रिश्ता वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के साथ एस्टैब्लिश किया है। और ये इस रिश्ते, इस गठजोड़ का पूरे टारगेट है भारतवर्ष। जी, पाकिस्तान को चीन ने न्यूक्लियर हथियार दिए, पाकिस्तान को चीन ने जो है कन्वेंशनल वेपन्स दिए, टैंक्स, जेट फाइटर्स और उनको जो है नेवल युद्धपोत वगैरह दिए हैं। लेकिन अब जो है उसका जो गठजोड़ एक नए जो है दर्जे पे जा। टू फ्रंट वॉर्स की जब बात आती है तो टू फ्रंट वॉर सिर्फ आपकी नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर नहीं होगी, टू फ्रंट वॉर आपके सी के ऊपर भी होगी। अब आप सोचिए, एक फ्लीट आपको अटैक कर रही है अरेबियन सी से, एक फ्लीट अटैक कर रही है आपको बांग्लादेश से विद लैंडिंग क्राफ्ट एंड आर्मी थ्रोन इन। आप देखेंगे कि आप अचंभे में पड़ जाएंगे। इस समय हमारे को बहुत चौकस होना पड़ेगा। मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर्स की फोर्स हमको वॉर फुटिंग पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। शायद अवैक साहब एयर टू एयर रिफ्यूजर ज्यादा लेने पड़े। और अब आप देखेंगे कि इस समय जॉइंट मैनशिप इन आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज और जॉइंट मैनशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल एंगल से नहीं, मिलिट्री एंगल से भी, कि आपको जॉइंट ऑपरेशन सिर्फ अभी नाम के वास्ते नहीं जो हिंदुस्तान में होता है, अब काम के वास्ते आपको जॉइंट मैनशिप करनी पड़ेगी। आर्मी और नेवी और एयरफोर्स मिलकर जब तक आप काम नहीं करेगी, आपको ये खतरा आपको बहुत ही। यहां पर नेपाल जैसी जगह जिसकी देश की बात कर रहे हैं, यहां पर नेपाल ने अपनी जब थ्रेट परसेप्शन लिखा तो इंडिया को मेजर थ्रेट बताता है। नेपाल को छोड़िए, भूटान ने भी आपको थ्रेट बताया हुआ है अपनी पॉलिसी के अंदर। तो अब नेपाल में चाइना ने आधिपत्य जमा ही नहीं लिया है, साथ ही साथ पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर आ गया है। आप वहां जाके देखिए, उसकी संस्कृति बदल गई है नेपाल की। तो मैं ये धर्म के नाम पे कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कह रहा हूं आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती जा रही है। बांग्लादेश जिसको आपने पैदा किया वहां पे कुछ नहीं रहा। आपके सिपाहियों अफसरों ने श्रीलंका में खून बहाया, वो आप पे हंसता है और वो हर एक
देखिए, ग्वादर पोर्ट पे अगर चीन बैठ गया है, आज कमर्शियल पोर्ट बना रहा है, कल वो वहां नेवल बेस बना सकता है। अगर वो ग्वादर पोर्ट पे बैठ जाता है तो जो आपकी सारी ईंधन की सप्लाई है, जो तेल की सप्लाई है, जो मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट से आती है, सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान, मस्कात आदि से आती है, सूडान, अफ्रीका से आती है, वो सारी के ऊपर वो जो है नेवल कार्रवाई कर सकता है। आपकी जो ईंधन का जो सप्लाई आ रही है उसे काट सकता है जी। ये एक बहुत भारी खतरा है अपने आप के अंदर। वो चीन की जो अगर नेवल ताकत पाकिस्तान की नेवल ताकत से मिल जाए तो आपको देखिए अपने घर में ही खतरा हो जाएगा पैदा जी। ये समझना अनिवार्य है। चीन के लिए जो ग्वादर का बड़ा महत्व है, क्योंकि ग्वादर से उसकी जो पूरी वॉयज है, जो उसकी ईंधन की सप्लाई 60% जाती है उसकी बंदरगाहों में, 16-17 दिन के बजाय वो 4-5 दिन में पहुंच जाएगी। और इसलिए वो वहां पे पाइपलाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है और रेलवे लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रफुल्ल बख्शी साहब बोलिए। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल साहब, पर एक और बात ये है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके अब जो ग्वादर का फायदा ये उठाएंगे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, यहां पर इकोनॉमिक जो को डेवलपमेंट चाइना और पाकिस्तान मिलके करेंगे वो उनको उनके अपने साथ में ले आएगा। और आप देखें कि कोई भी खतरे के समय, लड़ाई के समय, जैसे 65-71 में सारी की सारी कंट्रीज मिडिल ईस्ट की, ईरान ने तो अपने फाइटर स्क्वाड्रन्स उनके सर्विस में रख दिए थे पाकिस्तान के। तो इस तरीके से जब आप अपना आधिपत्य और अपना तिजारत फैलाएंगे, ऑटोमेटिकली उन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी भी उनकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और अब जैसे देख रहे हैं बलूचिस्तान एरिया में टोटल चेंज आने वाला है। तो इसको लेकर मैं ये बताऊंगा कि नॉट ओनली उनका जो ईंधन का सामान जो 72 घंटे में अब पहुंच जाएगा, पर उनकी सारी की सारी ट्रेड कारकोरम हाईवे से ऊपर पहुंच जाएगी। सिर्फ उनको छोटी सी प्रॉब्लम है कि अपनी रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक कर रहे हैं, वो